औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। हमारा मौजू है तशहुद में शहादत सालिसा है, यानी वाजिब मुस्तहब नमाज़ों की तशहुद में अल्लाह ताला की वहदानियत, पैगम्बर इस्लाम की रिसालत के बाद क्या अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और बाकी अइम्मा की इमामत और विलायत की गवाही देना जायज़ है या नहीं है। क्या अगर ये गवाही दी जाए तो इससे नमाज बातिल होगी या बातिल नहीं होगी। ये इस सिलसिले का मेरा चौथा लेक्चर है। जो लोग ये कहते हैं कि तशहुद में जिन्होंने शहादत सालिसा नाम दिया है, मैं इसको शहादत सालिसा नहीं कहूँगा, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत और इमामत की गवाही देना कहूँगा, कि वो ये कहते हैं कि ये पढ़ना ज़रूरी है, न पढ़े तो नमाज बातिल होती है, और जो ये नहीं पढ़ते नमाज में वो मुकस्सिर है। इन अफराद की दलीलें कुछ दलीलें हैं। उनमें से एक अहम दलील वो ये है कि अली का जिक्र इबादत है, ज़िक्र अली इबादत और अन्नज़र इला वजह अली इबादत। इबादत की वजह से इबादत कैसे बातिल हो सकती है। इसका तीसरा लेक्चर इसी पर दे दिया था और मैंने कहा था कि इबादत से भी इबादत बातिल होती है। किसी जिक्र को अगर मिसयूज़ किया जाए, किसी इबादत को बेमौरिद गलत महल पे इस्तेमाल किया जाए तो वो इबादत बातिल हो जाती है, शरअन उसकी कोई हैसियत नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि शब-ए क़द्र में जो आमाल अंजाम देते हैं, अमल कुरान, उसमें 10-10 बार 4 मासूमीन का नाम लेना और विर्द करना है। अगर उसमें कमी या ज़्यादती किया जाए तो अमल कुरान बातिल हो जाएगा। अब मैं इसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, नमाज की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले नमाज की जो मुस्तहब अमल है। नमाज में आप अजान देते हैं। सबसे पहले अजान में आप क्या कहते हैं? 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 4 बार पढ़ते हैं। ये अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला की किब्रियाई की गवाही है, इकरार और एतराफ़ है। ये इबादत है, अजान से पहले और मुस्तहब है। अगर कोई शख्स 4 के बजाय 5 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा तो ये अजान बातिल हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ 4 बार कहने की इजाज़त दी गई है। 5वीं दफ़ा अगर अल्लाहु अकबर कहोगे तो अजान बातिल हो जाएगी। इसी तरह अगर 4 से 1 बार कम करके सिर्फ 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ोगे तब भी अजान बातिल हो जाएगी। न 4 से 1 अदद कम करना है, न 1 अदद बढ़ाना है। 4 मरतबा अल्लाहु अकबर तकरार करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देते हैं 2 मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही, ये जिक्र है, ये इबादत है, ये सवाब है। अच्छा, अब इसी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को
आप तीसरी बार कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या आप चौथी बार कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या कोई मुसलमान कोई शिया ये कहेगा कि ये अजान सही हो गई? छोटे से छोटे मकतबे फिक्र का तिफल मकतबे फिक्र भी कहेगा कि ये अजान बातिल है, गलत है। इसलिए कि अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ 2 बार कहना है, 2 से ज़्यादा कहने की इजाज़त नहीं है। अब अगर तीसरी मरतबा कहा फिर तो वही अल्लाह ताला की वहदानियत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात काबिल परस्तिश नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। चौथी बार तीसरी बार भी आप यही कहेंगे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई काबिल परस्तिश नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। ये तो अल्लाह का ही नाम है, लेकिन अज़ान बातिल है। पहले जो कहा वो भी बातिल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो शारे ने जो लिमिट दिया है उससे आपने तजावुज़ किया। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कितनी बार पढ़ने का इजाज़त है, हुक्म है? सिर्फ 2 मरतबा। आपको 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पैगम्बर इस्लाम की रिसालत की गवाही देना है। जिक्र रसूल है, अज़ान है, इबादत है। लेकिन अगर इसमें इजाफा करोगे, बढ़ाओगे और 2 के बजाय 3 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहोगे या 4 बार अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहोगे, ये अज़ान बातिल है। वही रसूल का, नबी का ही नाम है। क्या नबी का जिक्र इबादत नहीं है? क्या इबादत से इबादत बातिल नहीं हुई? अजान बातिल नहीं होती है अगर इस जिक्र को इजाफी पढ़ेंगे तो? 4 बार कहेंगे तो 3 बार कहेंगे तो अजान नहीं होती है, सिर्फ 2 मरतबा कहना है। अब आए अली का जिक्र इबादत है, कौन नहीं कहता है इबादत है? इबादत है। अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। लेकिन उसके बाद हम अजान में फिर भी मुस्तहब है, अजान खुद मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, नमाज से पहले पढ़नी है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? रिसालत की गवाही देने के बाद, अल्लाह की वहदानियत, पैगम्बर के रिसालत की गवाही के बाद अली की विलायत और इमामत की गवाही दे रहे अशहदु अन्ना अलिय्युम वलियुल्लाह। कितनी बार पढ़नी है? 2 मरतबा। 2 मरतबा अशहदु अन्ना अलिय्युम वलियुल्लाह कहना है। अगर 2 मरतबा कहोगे तो ये अजान है, ये अजान सही है, ये अजान कबूल है, ये इबादत है, इसका सवाब भी है, इसका अजर भी है। लेकिन अगर एक बार अपनी मर्जी से बढ़ाओगे, अपने आप को आशिक विलायत समझकर, जाननिसार और फिदाई समझकर, अगर एक मर्तबा आपने बढ़ाया अली से ज्यादा अली का शिया बनकर, तो आपकी ये अजान बातिल हो जाएगी। अली के नाम से ही पहले जो अली का नाम लिया था और अली की विलायत और इमामत का इकरार किया था, वो भी बातिल हो जाएगा। ये बिदअत है, ये इजाफा है अपनी तरफ से, इख्तियारात से तजावुज़ है, इसकी इजाज़त नहीं है। तो अब ये जो कहना कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अली के नाम लेने से नमाज कैसे बातिल होती है? अली के नाम लेने से नमाज ऐसे बातिल होती है जैसे अभी मैंने बता दे दिया कि शारे ने जो कहा है उसके मुताबिक अगर अली का नाम लोगे तो तब इबादत है। अगर शारे के हुक्म के बरखिलाफ अली का नाम इस्तेमाल करोगे और मिसयूज करोगे तो वो इबादत नहीं है, वो बाइस बुतलान इबादत है। तो आप अंदाजा लगाए कि अपनी मर्जी से और अपनी तरफ से
जब हम अजान में एक कलिमा इजाफा नहीं कर सकते हैं तो तशक्कुद में आपको इजाफा करने का इख्तियार किसने दिया? तशक्कुद में आपको विलायत अमीरुल मोमिनीन की गवाही देने का इख्तियार किसने दिया? अगर इस तरह आप अपनी पसंद के मुताबिक नमाज के अंदर बढ़ाते जाओगे, ऐड करते जाओगे या कम करते जाओगे, तो वो आपकी अपनी बनाई हुई नमाज होगी। लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस नमाज का हुक्म दिया है, ये वो नमाज नहीं होगी, और ये आपकी नमाज होगी। ये आपकी नमाज आपके लिए मुबारक। बाकी तमाम मुसलमान जो भी शिया होगा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे है। हर एक की पसंद के मुताबिक जिसने भी कहा कि नमाज में ये कलिमा पढ़ो, ये ना पढ़ो, ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, इजाफा करना और कम करने का इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा लेक्चर जारी रहेगा। अभी मेरी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई। आज के हद तक इस गुफ्तगू पे इत्तिफाक करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह मेरी ये गुफ्तगू मुफीद और करामत साबित होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।